रीवा में पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा व्यापारी संघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अवस्थी के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन कराया। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर शहर के एक पुराने विवादित भूखंड की बाउंड्री तोड़ने और दबाव बनाने के गंभीर आरोप। व्यापारियों ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि शहर के आम नागरिकों में भय का माहौल भी पैदा करती है। पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक कानून की रक्षा की, अगर वही कानून को अपने हिसाब से तोड़ने लगे तो यह समाज के लिए गलत संदेश है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पद या प्रभाव का दुरुपयोग न कर सके। इस मौके पर व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वह सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। नहीं हो रही है। अब देखिए 2 बजे रात हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, रात भर। अब महोदय जी प्रभाव से जेसीबी को लेकर पूरी 100-200 की फुट की बाउंड्री एक तरफ कर दी। ये गुंडाई नहीं तो क्या है? अब बताइए किसका उनको ताकत मिली है, कितना सह मिला है। व्यापारी व्यापार के अलावा बात नहीं करता, पर ये जो सोच रहे हैं अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका परिणाम होके रहेगा। वो व्यापारी अब जाग चुका है और सब इकट्ठा है, और रीवा भर में नहीं होगा, अब ये हर जगह सतना में भी होगा। इस बात को चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हम इस बात की चर्चा करेंगे। व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। अब अपन चलेंगे चाल तो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करके हुए चलेंगे। अब व्यापारी शांत नहीं बैठेगा, इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद। को बनाना बिगाड़ने के लिए कभी व्यापारी नहीं सोचता, लेकिन अगर हमारी आन पार आ जाएगी तो हम चूकेंगे नहीं। हम हर प्रकार से अपनी इज्जत मर्यादा बचाने के लिए लड़ेंगे। उसके लिए हमें जिस स्थिति तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि आपके तरफ सुनवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी? अभी उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछले 4 दिन बीत चुके हैं। उम्मीद बहुत दूर है, क्योंकि दबाव शासन प्रशासन का बहुत ज्यादा है कि इनके कार्यक्रम में, इनके विवाद में कोई किसी प्रकार की एफआईआर या कुछ न की जाए। इसके पहले भी एक मारपीट की घटना हुई थी, विधायक का वो अभय मिश्रा ने मारा था जी, आरोप था जी, उस पर एफआईआर नहीं हुई। जो भाजपा वाले थाने गिराव कितना एफआईआर? यही स्थिति पुनः निर्मित हो रही है। यही स्थिति निर्मित हो रही है। आप लोग थाने गिराव करेंगे? 100% करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरा व्यापारी समाज मिलकर के रीवा बंद करेगा और आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। देखा भी है, यहाँ भी वो कई सालों तक थाने में रहे। आज वही लोग व्यापारी के साथ गलत कर रहे हैं। जब उनके घर में कार्यक्रम चल रहा है तो चोरी छुपे जेसीबी मंगाकर उनकी पूरी दीवार ढहा दी गई। नियम कानून के तहत अगर आपको ये करना ही था, अगर आपको लगता है ये मेरी जमीन है, तो तहसीलदार, पटवारी और समस्त अधिकारियों को बुलाकर आप उसकी नाप तोल कराकर और उनको व्यापारी को साथ में खड़ा करके ये कर सकते थे। पर सरासर गुंडागर्दी के साथ आपने पूरा उनका घर गिरा दिया, उनकी बाउंड्री गिरा दी। ये बिल्कुल ही साहस के बाहर है, और व्यापारी इसका पुरजोर से विरोध करता है। और जिस स्तर तक जाना पड़ा, हम सब व्यापारी और पूरा समाज, पूरा वैश्य समाज, मैं वैश्य समाज का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ, पूरा वैश्य समाज पीड़ित के साथ है, और जहां तक जाना पड़ा तो हम सब जाएंगे। इसके पहले भी वैश्य समाज अपनी ताकत दिखा चुका है। 15 दिनों तक हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया था और पूरे प्रशासन को हिला दिया था। वो स्थिति फिर ना आए, मैं यही निवेदन करता हूं कि वो स्थिति फिर ना आए। आप इस मामले को समझकर और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके इस मामले को शांत कर दें।